हेलो, दिस इज सपना मेर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फॉर दिस कैमरा, फॉर दिस न्यू DG Osmo पॉकेट कैमरा जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और मुझे DM आए हैं, मुझे मैसेज आए हैं कि इसको मैं इसका रिव्यू मैं करके दिखाऊं। ऐसे ही मैं रिव्यू कर दूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं इसका रिव्यू देती हूँ। तो पहले तो हम ये कैमरा देख लेते हैं। सो अभी मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसको ऐसे यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द कैमरा। अभी मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, तो जैसा है वैसे मैं दिखा रही हूँ। ये बाहर रहता है ऑलमोस्ट मेरे बैग में ऑलवेज। तो ये है कैमरा एंड इसके ऊपर मैंने ये वाला शील्ड, जो कैमरा का शील्ड मैं बोलती हूँ इसको, ये मैंने परचेज़ किया था क्योंकि जब कैमरा लिया था यहाँ से मैंने अटैच किया है इसको। सो ये पीछे का सिर्फ आता है विद दिस किट। सो व्हेन यू पुट दिस कैमरा इन योर बैग, दिस शटर विल कम लाइक दिस। आप देख रहे हो, ये ऐसे हिल जाता है। तो ये हिलने की वजह से आपके बैग में भी बहुत सारी अलग अलग चाबी वावी ये सब पड़ा रहता है, तो ये लेंस को स्क्रैच ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने ये लिया है। तो इसको ऐसे ऐसे कर देना होता है एंड देन इट्स वेरी इजी टू ऐसे। देन यू पुट इन योर पर्स वॉट एवर, सो कुछ भी स्क्रैच होगा नहीं। ओके, सो लेट्स कम विद दिस किट फर्स्ट। ये इस तरह से रहता है। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिएटर किट है मेरे पास। इसके सिवा एक और आता है जिसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती जो ऑफकोर्स इसमें होती है। गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन हाउ आई हैव डन माई मेकअप। आई पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दिस आई मेकअप, so let me know. And I have done this Bipasha Basu wala hairstyle. I really like her in her early days. So okay, let's start. So already मैंने unboxing video किया है, but let me unbox over here again. So इसमें एक माइक रहता है इस तरह का। ये मैंने अलग से कवर लिए थे इसके, so ये माइक पे चढ़ा हुआ है। So this is the mic. ये बस आपको सिर्फ इसको पहन लेना है। सो इट इज़ अटैच विद दिस कैमरा, इसके साथ रहता है। सो दिस इज़ माइक। ये अलग से बैटरी है, ये एक अलग आई है। ऑलरेडी मैंने एक लगाई हुई यहाँ पे, इसको ऐसे रिमूव करना रहता है एंड ये आप लगा सकते हो। ये एक्स्ट्रा बैटरी है। लाइक दिस। और इसका थोड़ा लंबा, मतलब ये इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लंबा है। सो व्हेन यू पुट ऑन ट्राइपॉड, सो आपको एक हाइट मिल जाती है शूट करने के लिए। दैट इज़ वेरी नाइस आइडिया फॉर दिस। सो या, नेक्स्ट थिंग इज़ दिस वायर फॉर चार्जिंग योर कैमरा एंड एक्स्ट्रा बैटरीज। बट मैं मेरा ही यूज़ करती हूँ, तो आप देख सकते हो। इसको मैंने खोला भी नहीं है। दिस इज़ अ वाइड लेंस। इसको भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन ऑफकोर्स मैं ये व्लॉग कर रही हूँ तो मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह से है। सो आपको वाइडली कुछ शूट करना है तो यू कैन यूज़ दिस। दिस इज़ द ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड है, इस तरह से रहता है। एंड लेट मी शो यू इन द कैमरा। सो जैसे मैंने बोला था कि ये बड़ी वाली जो बैटरी है उससे हाइट बढ़ जाता है एंड यू कैन सी नाउ, सी। सो दिस इज हाउ यू शूट एंड यू स्टार्ट टू डू शूट ऑफ दिस कैमरा। ऐसे दिखता है। अगर मुझे बैक करना हो तो ये ऐसे बैक होता है, अगर मुझे बैक करना हो तो ये ऐसे फ्रंट होता है और ऐसे ये बैक होता है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ फ्रंट, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा जो भी चीज़ हो रही है। ओके, आपकी ये स्क्रीन है, ये ऐसे भी हो सकती है। सो अगर आपको वर्टिकल शूट करना है आप ऐसे कर सकते हो, आपको हॉरिजॉन्टल शूट करना है आप ऐसे कर सकते हो। या एंड बहुत सारे सेटिंग्स है इसमें जिसकी हेल्प से आप कलर कोडिंग एंड ये सब कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। एंड हाँ, इसको ये जो इसका ये गिम्बल रहता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेस को ट्रैक करता है।
ओके, सो अगर मैं अकेली हूँ और मुझे शूट करना है तो ये मैं कैसे दिखाऊँ। सो ये अपने हिसाब से वो गिम्बल सेट हो जाता है अपने हिसाब से, एंड देन आप कितना भी हिल रहे हो, अगर चाहे मैं ट्रेन में हूँ, मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, कुछ भी हो रहा है, इट विल शूट लाइक दैट ओनली। लेट मी शो यू। नेक्स्ट थिंग, मैंने ये चीज़ ली थी, दिस इज़ चार्म। सो मुझे इसको यहाँ पे लगाना था, बट समहाउ ये हो नहीं रहा है। इसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा और उसको चिपकाना पड़ेगा कुछ ग्लू व्लू लेके। इसके बाद देखो ये कितना क्यूट दिखेगा, है ना। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, बट सो दैट्स इट। इतना रहता है ये किट में, और मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो दिखाती हूँ। विद दिस ऑन, इसको साफ कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रेस्ट ऑफ द व्लॉग विद दिस ऑन। आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस ऑन माई फेस। सो आई हैव दिस स्मॉल पाउच जिसमें मैं एक्स्ट्रा इसकी जो एसेसरीज़ है वो रखती हूँ। तो एक्स्ट्रा में मेरे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला मैंने कवर लिया था जो इसके ऊपर मतलब एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, लेकिन अब जब मैंने ये ले लिया है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगती है। सो या दिस इज़ नेक्स्ट थिंग जो मैंने एक्स्ट्रा परचेज़ की है। इसमें ये लेंसेस रहते हैं जिसको मैं इसके ऊपर लगा सकती हूँ और एडजस्ट कर सकती हूँ। लेट मी शो यू। ऑल्सो गाइज, इसके साथ जो ये शील्ड आता है, इसका कवर आता है, यहाँ पे ये 2 दिए गए हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लेंस हो तो आप यहाँ पे मैग्नेट है, आप चिपका सकते हो। एंड इट इज़ वेरी टाइनी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैमरा इज़ वेरी टाइनी, सो इट इज़ वेरी ईजी टू टेक आउट। एंड अगर कोई इंट्रोवर्ट इंसान है जिसको बड़ा कैमरा लेके बाहर घूमने में, बाहर जाने में अनकम्फर्टेबल फील होता है, उनको नहीं मज़ा आता है, तो दे कैन यूज़ दिस कैमरा। वेरी टाइनी, यू कैन पुट समवेयर एंड नो वन विल गोइंग टू नोटिस। क्योंकि मेरे साथ कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत ऐसी पब्लिक वाली जगह पे मैं जाती हूँ तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। ऑलमोस्ट मैं अपने कैमरा से ये शूट कर लेती हूँ। मेरा जो बड़ा वाला कैमरा है कैनन का, उसको मैं इसी तरह से सिट डाउन व्लॉग होता है उसमें मैं यूज़ करती हूँ उसको। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मोस्टली मैं अपना कैमरा यूज़ करती हूँ, फ़ोन कैमरा। सो नाउ इट इज़ वेरी मच शॉर्टेड आउट कि मेरे पास ये चीज़ है। एंड मैंने इससे बहुत सारा शूट भी किया है एंड इसकी क्लियरिटी अमेजिंग। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका बैक कैमरा कैसा है। सो दिस इज़ द बैक कैमरा ऑफ इट, यू कैन सी इट ओवर हियर। एंड let me show you the front camera of this camera of Osmo DG Pocket 3. तो let's see that. एंड इसके बाद मैं एक क्लिप डालती हूँ जिसमें मैंने एक आउटशूट का व्लॉग जो किया था, इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। उस पूरे व्लॉग को मैंने यही कैमरा यूज़ करके किया है और मैंने उसमें डाला भी है दैट आई एम टेस्टिंग दिस कैमरा। क्योंकि अभी भी सीरियसली मैं टेस्ट ही कर रही हूँ, लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे इतना तो पता चल रहा है कि छोटा सा भले है लेकिन इसकी क्लियरिटी एक नंबर है। एंड मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा इसका क्लियरिटी। इसमें सेटिंग्स है जो आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं भी अपना यूट्यूब देख देख के सीख रही हूँ, कर रही हूँ। तो सेटिंग अगर आप देखोगे तो जैसे नाइट है तो नाइट में थोड़ा सा इसका शटर और ये सब अंदर का सेटिंग है, ये सब आप चेंज करोगे तो आपको खुद को दिखेगा कि एक अभी जो विंटेज स्टाइल निकली है कि शूट कर रहे हो उसको क्या एग्जैक्टली जो व्लॉग रील्स आपने बहुत सारी देखी होगी जिसमें लाइटिंग को चेंज करके शूट को इतना ब्यूटीफुल बनाया जाता है कि ऐसा लगता है वेरी एस्थेटिक और डिम्योर, माइंडफुल।
लग रहा है पूरा शूट। एकदम आप किचन के व्लॉग देखोगे, एकदम कोज़ी व्लॉग देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि वाओ, वेरी नाइसली शूटेड ओवर हेयर। बट ऑफकोर्स उसको उसके लाइटिंग चेंज करने पड़ते हैं, कैमरा के सेटिंग चेंज करने पड़ते हैं, तब जाके वैसा वार्म में मतलब वार्म करके उसको शूट करना पड़ता है, तब जाके वैसा उसका आउटकम आता है। सो उसमें आपको ये वाले लेंसेज बहुत ही हेल्प करते हैं। आपको कैमरा के आगे लगा देना है, आई विल शो यू। सो दिस इज़ CPL, उसके ऊपर लिखा ही है ऑलरेडी। मैंने अभी तक तो ये 3 ही यूज़ किए हैं। इसके अंदर जो ये राउंड होता है, इसको आप गोल गोल घुमा के यू कैन चेंज द कलर ऑफ इट, लाइक ग्रीन, येलो, रेडिश, ऑरेंजी, और ब्लैक साइड में अगर आप चाहो तो मतलब डी कलर करना हो, डी कलर करना हो, दैट ऑल सेटिंग्स यू हैव टू डू व्हाइल यू डू एडिट इन दिस कैमरा। एंड या मैं बता दूँ आपको कि इसका लेंस कैसे लगता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसके आगे मैंने ऑलरेडी स्क्रीन गार्ड लगा दिया है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मेरा फ़ोन, मेरी वॉच, मेरा कैमरा पे स्क्रीन गार्ड ना हो तो आधा टेंशन तो मुझे वही रहता है कि मैं स्क्रैच लगा दूँगी इसमें। तो यहाँ पे भी मैंने स्क्रीन गार्ड लगा दिया है, क्योंकि आई एम अ पर्सन जिसको जब तक स्क्रीन गार्ड ना लगे तब तक OMG। और एक ऐसे टाइनी चीज़ रखना अपने पास, सो यू कैन वाइप आउट दिस लेंस, बिकॉज हाथ तो ऑफकोर्स हमारे गंदे होते ही हैं। एंड देन यू हैव टू, आपको इसके ऊपर स्टिक करना रहता है। सो इसके अंदर मैग्नेट होता है, तो ये ग्रैब कर लेता है चीज़। ओके, सो नाउ ऑलरेडी डन। अब आपको एक सो अभी मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे एक अलग सा इसमें मिल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना चेंज लगता है। सो मैं एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं इसकी ये क्लिप भी डाल दूँगी ये वाले व्लॉग में, लेकिन आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, लेट मी शो। ओके, सो नाउ यू नो। एंड मुझे जब भी मेरा यूट्यूब का व्लॉग करना होता है तो मैं इसको ऐसे रखती हूँ, एंड जब भी मुझे रील या शॉर्ट्स शूट करना होता है तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। इट इज़ वेरी ईजी। एंड अगर आपको इसको बंद करना है तो ये बटन को प्रेस करके रखना है, अपने आप ये गिम्बल घूम जाएगा और अपने आप ये बंद हो जाएगा। इसकी बैटरी जब लो होती है तो ब्लिंक हो जाता है इसमें, और जब भी आप इसको चार्ज करने रखते हो तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है बैटरी की कि कितनी चार्ज है कितनी नहीं। सो मैं हमेशा मेरी एक बैटरी चार्ज रखती हूँ, एंड मैं मोस्टली ये छोटा वाला यूज़ करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं इसको आउटडोर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इंडोर तो मेरा कैमरा इज़ इनफ। एंड कभी कभी मुझे इस तरह के किचन के एंगल लेने होते हैं तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। मैं इसका एक मैग्नेट बैंड आता है, उसको मुझे परचेस करना है, वो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, एंड देन इट कैन स्टिक एनीवेयर, एनी मेटल सरफेस, सो इट विल बी वेरी ईजी। और इस कैमरा की एक एप्लीकेशन आती है DG Mimo करके, उस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं अपने फ़ोन से भी डायरेक्ट इसको यूज़ करती हूँ कि मुझे कहीं पे भी इसका गिम्बल घुमाना हो। इट इज़ वेरी इजी बाय फ़ोन और बाय iPad। इफ़ यू हैव एनी लैपटॉप और समथिंग, यू कैन यूज़ दिस एप्लीकेशन इन योर लैपटॉप और iPad और मोबाइल। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं कोई कैफ़े बैफे में जाती हूँ तो मैं इसको रखती हूँ, सो इट इज़ ईजी टू स्टिक समवेयर। अगर मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेसरीज़ है जो ये है, इसको मैं ऐसे स्टिक कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये एक स्टैंड बन जाता है। इसका सरफेस बहुत ही सीधा है तो एक स्टैंड बन जाता है। एंड मुझे हाइट नहीं चाहिए होती, मुझे इतनी हाइट इनफ है मेरे लिए, तो ये एक स्टैंड बन जाता है और इट इज़ वेरी इजी टू शूट विद दिस ऑल्सो। सो या दिस इज़ द रिव्यू व्लॉग ऑफ दिस कैमरा। इसके बाद मैं थोड़ी क्लिप डालूँगी जो मैंने ऑलरेडी इससे शूट की हुई है, लाइक आउटडोर शूट। सो आपको आइडिया आएगा कि
कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू परचेज दिस कैमरा, my suggestion is you must go on to purchase this camera। अगर आपको इतना इन्वेस्ट नहीं करना है हाई लेवल के कैमरा में, इसका बजट भी मतलब मुझे लगता है कि ये जो अभी मार्केट में मिल रहा है कैमरा बहुत कम है। मैं सोच रही थी कि मैं कैनन का Mark 3 जो अभी आया है वो ख़रीदूं, लेकिन वो मार्केट में कहीं पे भी है ही नहीं और वो बहुत ही महंगा हो गया है। लाइक इफ़ यू नो, Mark 1 और Mark 2 इतने महंगे नहीं थे, सो व्लॉगिंग के लिए वो इतना टाइनी सा है और उसमें फ़ोटो भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन इसमें मैंने फ़ोटो भी क्लिक किए हुए हैं, इसके फ़ोटो भी मैं आपको शेयर करती हूँ इसी व्लॉग में। नेक्स्ट आप देखो, बहुत ही ब्यूटीफुली क्लिक करता है ये कैमरा। इसमें स्लो मोशन भी होता है, जैसे अपने फ़ोन में रहता है स्लो मोशन का ऑप्शन है, और टाइम लैप्स का भी ऐप ऑप्शन है। सो वो चीज़ें अभी मैं कर रही हूँ, जब भी मैं करूँगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में डालती रहूँगी। और अभी भी मैं लर्निंग स्टेट में ही हूँ, तो जो भी मैं लर्न करूँगी, जो भी नए नए सेटिंग्स सीखूँगी, मैं आपको अपडेट करती जाऊँगी व्लॉग में कहीं ना कहीं नेक्स्ट। सो येस, ऑफ कोर्स। सो या, दिस इज़ द रिव्यू प्लस mix kind of video. So yes, must go on to purchase this camera. This will not going to disappoint you. So ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड इसका इंसर्ट करना पड़ता है। ये स्मॉल साइज़ का जो आता है वो SD कार्ड रहता है, वो मेमोरी कार्ड रहता है। तो मेरे पास मेरे कैनन का ऑलरेडी था, लेकिन वो बड़ा था तो मुझे अलग से परचेस करना पड़ा है। ये 128 लिया है मैंने शायद। इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट विथ योर एनी डिवाइस। लाइक अगर आपका, मैंने जैसे बोला, DG मेमो ऐप है तो एकदम इजी ही है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसी में से डायरेक्ट आप वीडियो और फोटोज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ वेरी बेस्ट थिंग। दिस इज़ द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड येस, इस तरह की चीज़ें मैं आपको और शेयर करती रहूँगी जो भी मैं करती हूँ लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी, फॉलोइंग मी। एंड जिस इंसान ने नहीं किया है, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो मी ऑन Instagram एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।